नमस्कार साथियों, अगर आप बीटीएससी कार निरीक्षक और पंप ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको मशीनिस्ट प्रथम ईयर्स का जो है मॉड्यूल 10 जो है ग्रेडिंग और सरफेस ग्रेडिंग बतलाने वाला हूं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? कठोर पदार्थों को पीसने के लिए किस प्रकार के अपघर्षण का उपयोग किया जाता है? कठोर पदार्थ को पीसने के लिए किस प्रकार के अपघर्षण का जो है उपयोग किया जाता है? दोस्तों भूरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, भूरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। भूरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड देखो कठोर है, कठोर कठोर क्या रहता है? भूरा 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 क्या रहता है? कठोर रहता है। तो कठोर रहता है, इसको कठोर रहता है तभी जो है बहुत लोग को नहीं मिलता। तो भूरा जो है वो भूरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, भूरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, भूरा एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम की तरह वो कठोर है। तो कठोर पदार्थ को पीसने के लिए हम जो पीसते क्या? भूरा करते हैं। तो कठोर पदार्थ को पीसने के लिए किस प्रकार के अपघर्षण मतलब कहाँ घसते हैं? भूरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड में घसते हैं। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा दे तो क्रॉस फीड देने के लिए किस प्रकार का उपयोग किया था? क्रॉस फीड देने के लिए किस प्रकार का उपयोग किया जाता है? ये दोस्तों सैंडल। क्रॉस फीड देने के लिए किस प्रकार के भाग का उपयोग किया था? यह सैंडल। देखो बतलाया कैसे। क्रॉस कौन है? क्या समझ लो लड़की। क्रॉस मतलब एक्स मतलब समझ लो, एक्स मतलब होते ही फीमेल होती है ना, एक्स फीमेल, एक्स फीमेल, एक्स वाई मेल। तो एक्स हम खाली मानेंगे, एक्स होती है फीमेल। तो फीमेल जो मारती है किसे मारती है? सैंडल से। वो सैंडल से और लड़का लोग हाथ से। तो हो गया ना फीड क्रॉस फीड में देने के लिए किस प्रकार के उपयोग करते हो? सैंडल का मतलब क्रॉस। अगर क्रॉस आपको देखना है तो क्रॉस फीड मतलब एक्स हो गया क्रॉस। तो एक्स लोग जो मारती है कौन? सैंडी। एक्स मतलब लड़की, तो हो गया सैंडल से मारती है। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से सबसे महीन सतह का प्रतीक क्या है? निम्नलिखित में से सबसे महीन सतह का जो प्रतीक है वो है दोस्तों ये वाला चार्ट जो है, ये देखो चार्ट है ना। तो निम्न में सबसे महीन सतह का जो प्रतीक है, देखो महीन पूछा है ना। महीन मतलब एक को छू के देखा, दो को, तीन को, चार को, तब बोला हाँ ये अब महीन हो गया। पहला बार में छुआ तो महीन नहीं, दूसरा बार में छुआ तब भी महीन नहीं, तीसरा बार में छुआ तब भी महीन, लेकिन चौथा बार फाइनली बोलता है वो महीन है। तो इसमें भी 4 कॉलम है ना, 4। निम्नलिखित में से सबसे महीन सतह का प्रतीक क्या है? निम्नलिखित सबसे महीन सतह का तो ये है, ये डी नंबर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? A60H5V8 के ग्राइंडिंग व्हील मार्किंग में H क्या दर्शाता है? A60H5V8 के ग्राइंडिंग व्हील मार्किंग में H क्या दर्शाता है? H जो दर्शाता है वह दर्शाता है दोस्तों ग्रेड। देखो H दर्शाता है दोस्तों ग्रेड। देखो ग्रेड कैसे दर्शाता है? देखो A6 मतलब जो है बोलता है ना 60 नंबर ला लिया, तो 60 जो नंबर लगा वो हो गया ग्रेड होता है ना। तो A16H5V8 के ग्राइंडिंग मार्किंग में H क्या दर्शाता है? H जो दर्शाता है वो दर्शाता है ग्रेड मतलब H5। A60 है, H5V है और V के ग्राइंडिंग व्हील में H क्या दर्शाता है? ग्रेड दर्शाता है। सिंपल सा गाइस, अगर हम इसका H ना पूछा, H मतलब क्या हो गया? अच्छा बोलता है अच्छा। H मतलब हो गया अच्छा होता है ना। तो अच्छा जो आता है वो ग्रेड बोलता है मतलब अच्छा। बहुत लोग अगर मान लो तुमने 500 का एग्जाम दिया, 480 नंबर ला लिया, बोलता है ना तुम अच्छा नंबर लाया। और बहुत लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश वाले मीडियम वाले? ग्रेड, बाप रे बाप तुमने ग्रेड कम किया है, तो ग्रेड नंबर लाया है। तो A60H5V8 के ग्राइंडिंग व्हील में जो मार्किंग H क्या दर्शाता है? तो ग्रेड दर्शाता है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? किस प्रकार के प्राकृतिक अपघटन में एल्यूमिनियम ऑक्साइड और अन्य अशुद्धियाँ होती है? किस प्रकार के प्राकृतिक अपघर्षण में एल्यूमिनियम ऑक्साइड और अन्य अशुद्धियाँ जो होती है वह एमरी। देखो एम और री, MRI एमरी। देखो एमरी कैसे होगा? किस प्रकार के प्राकृतिक अपघटन में एल्यूमिनियम ऑक्साइड और अन्य अशुद्धियाँ होती है? अन्य बता MR मतलब MR हो गया मिक्सचर, अशुद्धियाँ हो गया। लड़का लोग क्या रहता है? अशुद्धियाँ। शुद्ध नहीं रहता, अशुद्धियाँ रहता। तो MR बोलता है ना, MR विशाल, MR मिक्सचर विशाल बोलता है ना। तो अशुद्धियाँ मतलब हम लोग शुद्ध नहीं है, अशुद्ध हैं। तो MR कौन रहता है? तो एमरी, MRI एमरी लिखा हुआ है ना, MRI एमरी। तो किस प्रकार के प्राकृतिक अपघर्षण मतलब जो है हम लोग पूरा घसते हैं, हम लोग जो है पूरा घसते हैं। तो कौन घसता है? MR मतलब मिक्सचर मतलब हम लोग जो पूरा घसते हैं। तो किस प्रकार के अपघटन को एल्यूमिनियम ऑक्साइड और अन्य अशुद्धियाँ होती है? अन्य अशुद्धियाँ जो होते हैं MRI मतलब एमरी, M और री, एमरी। एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 6वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? मशीन क्या लगा? पीसने का मशीन क्या है? पीसने का जो मशीन है ये वाले मशीन का भाग को क्या कहते हैं? ये वाले मशीन के भाग को कहते हैं दोस्तों वर्टिकल स्पिंडल रोटेशन टेबल। देखो
वर्टिकल स्पिंडल रोटरी टेबल। वर्टिकल मतलब ये जो है टिकल नहीं है, मतलब ये टिका हुआ नहीं है। देखो अगर हम इसकी बात करेंगे ना, ये मशीन की बात, तो ये जो है अपने स्थान पे टिका हुआ नहीं है, क्योंकि ये घसक गया है। तो ये हो गया वर्टिकल, मतलब अपने वर्क के हिसाब से वो टिका नहीं है। फिर स्पिंडल रोटरी, मतलब ये जो है रोटरी टेबल है। रोटरी मतलब रोटरी, जैसे लोटरी मेरे पास रहता है ना, किसी और के पास जाता है लोटरी, तो वैसे ये जो मशीन है ये किसी और के पास जाता है, तो वही लिखा हुआ है वर्टिकल, और कहीं ना ना। तो वर्टिकल मतलब वर्टिकल, मतलब देखो वर्टिकल रोटरी टेबल, वर्टिकल स्पिंडल रोटरी टेबल। स्पिंडल मतलब स्पीड, मतलब स्पीड ये घूम रहा है। वर्टिकल स्पिंडल जो है रोटरी टेबल, ये स्पीड में घूम रहा है। तो पीसने का मशीन, पीसने का जो मशीन का नाम है, ये वाले पीसने का मशीन का नाम ये दोस्तों वर्टिकल मतलब वर है। वर्टिकल मतलब टिकता नहीं है, ये जो मशीन है इस पर टिकता नहीं। वर्टिकल स्पिंडल रोटरी मशीन, रोटरी टेबल, वर्टिकल स्पिंडल रोटरी टेबल। तो ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों। चित्र में दिया गया ऑपरेशन क्या, चित्र में दिया गया ऑपरेशन जो है, ये ऑपरेशन है दोस्तों ग्राइंडिंग वी ब्लॉक। ग्राइंडिंग वी ब्लॉक, देखो ग्राइंडिंग वी ब्लॉक ग्राइंडिंग वी ब्लॉक लिखा हुआ है। देखो ग्राइंडिंग वी ब्लॉक कैसे होगा, मतलब ये जो है ना ये भी बना हुआ है, ऐसे करके भी बना हुआ है ना। तो ग्राइंडिंग भी मतलब ये अगर ब्लॉक नहीं हुआ है, पूरा ब्लॉक होगा तो तब बंद हो जाएगा। तो ग्राइंडिंग करने के लिए इसको ब्लॉक करना पड़ता है। तो चित्र में दिखाया गया ऑपरेशन का नाम क्या है, देखो अगर आप लोग बढ़िया से देखेंगे ना, ऐसे करके बना हुआ है। अगर हम ऐसे बोलेंगे तो ये एक तरह से यू आता है, लेकिन हम यहाँ से लंबा जो खींचा हुआ है ये हो गया बी। देखो ये ऐसे खींचा हुआ है और ये ऐसे खींचा हुआ है, अब क्या हो गया भी हो गया। तो ग्राइंडिंग वी ब्लॉक है। ग्राइंडिंग वी ब्लॉक मतलब ये ग्राइंडिंग में यूज होता है। तो चित्र में दिखाया गया ऑपरेशन का नाम क्या, तो ये है वी ब्लॉक। तो ग्राइंडिंग वी ब्लॉक, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 8वां नंबर, दी गई आकृति में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या। ये वाले भाग का नाम क्या, ये वाले जो भाग का नाम है, ये वाले भाग का, इस वाले भाग को क्या कहते हैं, इस वाले भाग को कहते हैं पीसने वाला पहिया। पीसने वाला पहिया कहते हैं। देखो इसका पीसने वाला पहिया कैसे होगा, हम देखो सिंपल से बता देते। देखो ये खुद से पिसा गया, ये जो खुद से पिसा गया, देखो ये खुद से पिसा करके जो चूर हो गया है, और कहीं नहीं पिसाया, ये पिसाया तो पीसने वाला पहिया है। ये पहिया अगर हम मानेंगे ना एक तरह से, और इसको ट्रिक देखो बतलाते हैं। ऊपर से क्या आ रहा है, पीस रहा है, ऊपर से जो है, ऊपर से जो लोहा इस पर आ रहा है, ये क्या कर रहा है, पीस रहा है। तो पीसने वाला पहिया ऊपर से पीस रहा है, और ये खुद जैसे मानो ये लोहा रहेगा ना, तो वो खुद ऐसे में एकदम पूरा रोटेट करके जो है ना गोल रकम एकदम जो देखता होगा, स्टील एकदम पूरा मजबूत रहता है, क्योंकि मजबूत से ही। तो ये इसमें क्या है, ये पीसने वाला पहिया है। पीसने वाला पहिया, ये पीसने वाला पहिया। पीसने मतलब ऐसे मानो ना सिंपल सा, ये क्या हो गया है दोस्तों, पिसा गया है, ये पिसा गया है। तो पीसने वाला पहिया, पिसाता है मतलब जो पीसेगा वो भी पिसाएगा, तो पिसा गया है तो पीसने वाला पहिया, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, दी गई आकृति में एक्स वाई जेड क्रमशः में क्या दर्शाता। दी गई आकृति में एक्स हो गया, वाई हो गया और जेड हो गया। इन दोनों में, इन तीनों में क्या, उत्पादन वृद्धि पूर्ण मूल्यांकन भत्ता। उत्पादन वृद्धि पूर्ण मूल्यांकन भत्ता। देखो देखो क्या होता है, एक्स हो गया और वाई, मतलब एक्स हो गया लड़के और वाई हो गया लड़का, और मान लो जेड, तो ये इन दोनों मिल के जो जेड आ रहा है तो भत्ता आ रहा है, मतलब भर रहा है, मतलब जो है देखो उत्पादन मतलब उत्पादन हो रहा है। देखो एक्स हो गया और वाई हो गया, एक्स वाई मिल के क्या कर रहा है, जेड को उत्पादन कर रहा है। तो उत्पादन विधि मतलब उत्पादन कर रहा है, मतलब एक्स वाई मिल के क्या होता है, उत्पन्न होता है, उत्पादन होता है ना। तो एक्स और देखो हमें को इसमें अश्लील ट्रिक बता रहे। देखो दी गई आकृति में एक्स वाई जेड का जो क्या दर्शाता है, एक्स हो गया फीमेल और वाई हो गया लड़का। एक्स वाई जो मिलता है तो वो क्या होता है, जनरेशन बढ़ता है, तो उसी को वाई कहते हैं। वाई को हो गया जनरेशन हो गया, तो क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। तो उत्पादन विधि पूर्ण मूल्यांकन भत्ता, मतलब जो है उत्पादन विधि पूर्ण मूल्यांकन भत्ता, मतलब ये दोनों मिल के भत्ता दे रहा है, तो पूर्ण मूल्यांकन भत्ता। तो उत्पादन विधि मतलब उत्पादन हो रहा है, पूर्ण मूल्यांकन विधि भत्ता। तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दी गई आकृति में सतह पीसने का प्रक्रिया क्या है। दी गई आकृति में सतह पीसने की जो प्रक्रिया है, ये वाली प्रक्रिया सतह पीसने की जो प्रक्रिया पूछ रहा है, ये पीसने का प्रभाव चेहरा, पीसने का प्रभाव चेहरा। देखो पीसने का प्रभाव चेहरा, देखो अगर आप लोग इसको सही देखिएगा ना, ये क्या कर रहा है, ये पीस रहा है, लेकिन जो ये आदमी बंदा जो ये बंदा देख रहा है, तो पीसने का चेहरा मतलब मेरा चेहरा इस चीज़ को देख रहा है, तो पीसने का चेहरा मतलब पीस रहा ही, और जो है चेहरा इस प्रभाव वाला चेहरा जो देख रहा है, तो पीसने का चेहरा। पीसने मतलब देखो ये यहाँ से पिसा रहा है, पीछे में है ना, ये क्या हो रहा है, पिसा रहा है। गाइस इस सब में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यही सब मेन क्वेश्चन है। तो दी गई आकृति में सतह पीसने का प्रक्रिया क्या है। दी गई आकृति में सतह पीसने की जो प्रक्रिया है, यह है दोस्तों पीसने का प्रभाव चेहरा। पीसने का प्रभाव, ये चेहरा है, ये एक तरह से चेहरा है ना, यहाँ मैन है, मैन मतलब लड़का है, तो ये क्या हो गया, पीसने के प्रभाव का चेहरा। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 11वां नंबर क्वेश्चन क्या करा, तो चित्र में दिखाया गया ऑपरेशन का नाम क्या। चित्र में दिखाया गया ये जो ऑपरेशन है इसका नाम क्या है। ये जो ऑपरेशन है देख लीजिए फटाफट, इसका नाम है दोस्तों ग्राइंडिंग स्लॉट।
ग्राइंडिंग स्लॉट देखो, अगर हम एक चीज़ का बात करेंगे ना तो ग्राइंडिंग स्लॉट मतलब ग्राइंडिंग स्लॉट है, मतलब जो है देखो ये सोया हुआ है, मतलब स्लॉट में सोया हुआ है, तो ये हो गया स्लॉट, ग्राइंडिंग स्लॉट। अगर हम इसका ही बात करेंगे ना, स्लॉट हो रहा है, मतलब ये ऐसे करके स्लॉट मार रहा है। तो ग्राइंडिंग स्लॉट मतलब सिल्टा जो रहता है, एक तरह से मानेंगे ये ऐसे सिल्टा रहता है, ये जो भाग है नीचे वाला ये भी ऐसे है सिल्टा की तरह, तो ग्राइंडिंग स्लॉट है। ग्राइंडिंग देखो चित्र में दिखाया गया ऑपरेशन का नाम ग्राइंडिंग स्लॉट, ग्राइंडिंग। देखो अगर हम एक चीज़ और मानेंगे ना तो ये क्या कर रहा है, ग्राइंडिंग कर रहा है, ग्राइंडिंग कर रहा है ना, किसको कर रहा है, स्लॉट को कर रहा है। स्लॉट को बनाने के लिए ये ग्राइंडिंग कर रहा है। ग्राइंडिंग कैसे किया जाता है, तो हम लोग ITI में देखे थे ग्राइंडिंग फाइलिंग, जैसे किसी को चमकाने के लिए, तो सिल्टा को चमकाने के लिए ग्राइंडिंग किया जाता है। तो चित्र में दिखाया गया ऑपरेशन का ना ग्राइंडिंग स्लॉट मतलब स्लॉट मतलब शर्ट्स नाम, ऐसे भी मानो ना गाइस, एक ट्रिक इसमें और आ गया। देखो ग्राइंडिंग जब किया जाता है, ये जो ग्राइंडिंग कर रहा है जिसे करेगा ना तुरंत सपाट कर देगा, मतलब स्लॉट को चमका देगा, मतलब सट सट होगा, तो स्लॉट हो गया ग्राइंडिंग स्लॉट। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 12वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, कार्बन ट्रिप वाले टूल को पीसने के लिए किस एब्रेसिव व्हील का उपयोग किया था। ये जो होगा ये होगा ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड, ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड। देखो कार्बाइड ट्रिप वाले टूल को पीसने के लिए किस एब्रेसिव व्हील का उपयोग, एब्रेसिव तो ग्रीन सिलिकॉन, मतलब देखो कार्बाइड ट्रिप वाले टूल को पीसने के लिए। देखो अगर हम टूल पीसेंगे ना, मान लो कोई टूल पीस रहा है, आटा चक्की ना, टूल को पीसने के लिए तो हमको ग्रीस चाहिए, वो भी तगड़ा वाला, तो ग्रीस सिलिकॉन मतलब कान लगा के देखना पड़ेगा कि टूल पीसाया कि नहीं, तो ग्रीस सिलिकॉन कार्बाइड। अगर हम एक और ट्रिक से बात करेंगे ना तो कार्बाइड ट्रिप मतलब मान लो कहीं कार्बन कहीं लीक हो रहा है, तो वहाँ से क्या कर रहा है, सिलिकॉन मतलब कान दे रहा है, मतलब कार्बन जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड छूट रहा है, जहाँ फैला रहा है वहाँ सुन रहा है कि हाँ भाई यहाँ से फैला रहा है, तो वो क्या कर रहा है, कान दे रहा है। तो उसे ग्रीन मतलब ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड। ये एक ट्रिक हटाओ, ये वाला नहीं समझ में आएगा। देखो कार्बाइड ट्रिप में कार्बाइड ट्रिप को वाले टूल को पीसने के लिए किस एब्रेसिव व्हील का उपयोग, एब्रेसिव मतलब जो है बहुत सी जरूरी सी बोलता है ना, बहुत ही जरूरी। एब्रेसिव व्हील मतलब हील मतलब ग्रीस। देखो अगर मान लो ग्रीन, देखो व्हील ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड, ग्रीन देखो हील मतलब हील जो रहता है, हाँ एक तरह से हील जो मछली रहता है वह ग्रीन रहता है, व्हील जो मछली रहता है, हील जो मछली रहता है वह ग्रीन रहता है। तो कार्बाइड ट्रिप वाले टूल को पीसने के लिए किस एब्रेसिव व्हील का उपयोग किया जाता है, तो ये है ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड, मतलब ग्रीन जो व्हील होता है, व्हील मछली वह ग्रीन होता है, तो ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड। तो इसका राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 13वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दे, तो सतह देखो क्या लगा हुआ है, सतह पीसने की मशीन का कौन सा भाग जो है कार को अनुदेश फीड प्रदान करने के लिए जो है गाइडवे के साथ जो है ये जो आगे पीछे करता है, तो तालिका देखो तालिका मतलब लीक मतलब जो देखो सतह पीसने मतलब पीस रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, वो पीस रहा है, वो ये नहीं देगा मतलब पीस जो भी पीसेगा वो क्या करेगा, मतलब तालिका मतलब देखेगा कि लीक ना हो, तो वही है तालिका। सतह पीसने की मशीन का कौन सा भाग जो है कार को अनुदेय फीड प्रदान करने के लिए जो है गाइड के साथ जो है पीछे चलता है, तो तालिका मतलब ताली बजा के जो है उसके साथ जो आगे पीछे करता है, अगर उसको नहीं देख रेख करेगा तो वो बेकार हो जाएगा। तो सतह पीसने मतलब सतह को पीसने के लिए तो तालिका मतलब ताली बजा के वो सतह को पीसता है। ऐसे मानो ना, सतह लिखा हुआ है ना, सतह किसे में ताली, सतह पीसने मतलब हाथ जो पिसाता है वह ताली बजता है। तो वो सतह पीसने की मशीन का कौन सा भाग जो है कार को कार्य तालिका मतलब ताली बजा के कार्य करता है, तो अनुदेश फीड प्रदान करने के लिए जो फीड मतलब लीका फीड करने के लिए गाइडवे के साथ आगे पीछे करते। गाइडवे मतलब गाइड कौन देता है, लीक होगा तभी गाइड होगा, तो तालिका। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 14वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दी, तो टूल और कटर गाइड में किस प्रकार का ड्रेसर का उपयोग किया जाता है, टूल और कटर गाइड में किस प्रकार के ड्रेसर का उपयोग किया जाता है, तो अपघर्षण ड्रेसर। अपघर्षण देखो बता दें, टूल और कटर ना लिखा है, तो देखो टूल और कटर मतलब किसी को काट देगा क्या करेगा, घस के काटेगा, तो अपघर्षण देखो टूल और कटर गाइड के किस प्रकार के ड्रेसर का उपयोग किया जाता है, अपघर्षण। देखो टूल लिखा हुआ है ना, देखो बतलाते क्या लगा हुआ है, टूल और कटर मतलब किसी चीज़ को जो काटता है, मान लो हम अभी लकड़ी काट रहे हैं तो कैसे काटते हैं, घर्षण हो गया, घस के, तो हो गया अपघर्षण। तो टूल और कटर ग्राइंडिंग में किस प्रकार का ड्रेसर का उपयोग किया जाता है, तो अपघर्षण ड्रेसर मतलब अपघर्षण मतलब घस के उसको काटते हैं टूल कटर से, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 15वां नंबर क्वेश्चन क्या करा थे, तो टूल प्रकार के प्राकृतिक अपघटन में 90% प्राकृतिक एल्यूमिनियम ऑक्साइड और शेष अशुद्धियाँ होती है। ये जो अशुद्धियाँ होती है कोरेंडम देखो बता दें
किस प्रकार के प्राकृतिक अपघर्षण में 95% जो है प्राकृतिक एल्युमिनियम ऑक्साइड और शेष अशुद्धियाँ होती है। कोरेंडम देखो, कोरेंडम लिखा हुआ है ना, कोरेंडम देखो 95% बोलता है ना, कोरेंडम मतलब जो है कोरेंडम है, कोरेंडम डम। देखो ना, देखो इसका एक ट्रिक नहीं आ रहा है लेकिन हम ला देंगे। तो किस प्रकार के प्राकृतिक अपघर्षण मतलब घस के कोरेंडम रंडम बोलता है ना, ये रैंडम बंदा है मतलब कोरेंडम मतलब 95% क्या ये रैंडम बंदा, रैंडम मतलब समझ रहे हो, ये रैंडम अकाउंट है, बोलता है ना ये रैंडम। तो 95% जो लोग हैं वो रैंडम अकाउंट यूज करेंगे भी, क्यों ना करें। तो किस प्रकार के प्राकृतिक में 95% जो प्राकृतिक एल्युमिनियम ऑक्साइड और शेष अशुद्धियाँ ने पूछा, अशुद्धियाँ लोग क्या मतलब कोरेंडम है, मतलब शुद्ध नहीं पूछ रहा है, अशुद्धियाँ। तो 95% जो अशुद्धियाँ है वो कोरेंडम है, को मतलब को है, पहले को लग रहा है, कोरेंडम डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 16वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, अक्षर एक्स क्या दर्शाता है, अक्षर एक्स जो ये वाले भाग को क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है मशीन भत्ता। देखो मशीन कैसे बताएगा, देखो बतलाते हैं। ये क्या, ये नीचे वाले भाग को मशीन है ना, लेकिन यहाँ से यहाँ क्या कर ये भर रहा है, तो मशीन भत्ता। देखो अगर हम सिंपल से बात करेंगे ना, ये मशीन है ना, लेकिन ऊपर से एक्स क्या कर रहा है, इसमें आके भर रहा है, तो मशीनिंग भत्ता। देखो ये मशीनिंग भत्ता कैसे होगा, ये क्या कर रहा है, नीचे वाले आके मशीनिंग कर रहा है, मतलब जैसे मान लो कोई चीज़ को हम घुसा रहे तो वो मशीनिंग कर रहा है, लेकिन हम जो भत्ता कर रहे हैं, हम जहाँ से भर रहे हैं उसको वाल एक्स से करते, तो यहाँ से यहाँ भत्ता, तो मशीनिंग भत्ता, इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 17वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, सरफेस ग्राइंडिंग मशीन का कौन सा भाग जो है कॉलम पर लगा होता है और इसे लंबवत ऊपर और नीचे ले जाया जा सकता है। तो ये हो गया दोस्तों वही लेड। देखो कैसे होगा, सरफेस मतलब फेस जिसका साफ होता है वो हेड। सरफेस लिखा हुआ है ना, सरफेस मतलब फेस साफ, मतलब फेस जो रहता है वह हेड के पास रहता है, तो सरफेस हेड। देखो इसका एक ट्रिक आ गया, तो सरफेस ग्राइंडिंग मशीन का कौन सा भाग जो कॉलम पर लगा होता है और लंबवत ऊपर और नीचे ले जा सकता है, तो लंबवत ऊपर और नीचे, तो देखो हील मतलब हिला के जो है लंबा भी लेके जा सकता है और छोटा भी कर देता है, तो क्या हो गया वो हेड है, मतलब वो एक चीज़ ऐसा वो हेड है, मतलब हेड, तो वो सबसे हेड वही वाला है, तो उसी से जो है दुनिया। तो सरफेस ग्राइंडिंग मशीन का कौन सा भाग, सरफेस ग्राइंडिंग मशीन कौन, कॉलम पर वह हील। देखो सरफेस ऐसे भी मानो ना, सरफेस लिखा हुआ है ना, सरफेस मतलब सर जो रहता है वो रहता है हेड के पास, सरफेस जो रहता है वह हेड के पास रहता है, सरफेस हेड, सरफेस क्या लिखा हुआ है, सरफेस ग्राइंडिंग मशीन का कौन सा भाग जो है कॉलम पर लगा होता है और जो है लंबवत और नीचे ले जाता है, वो है दोस्तों वही लेड। तो इसका राइट आंसर होगा डी। देखो सरफेस पूछा ना, सरफेस जो रहता है वो हेड के पास रहता है, ऐसे ही मानो ना सरफेस मतलब सरफेस फेस जो साथ तरह वो हेड के पास, तो वही लेड, हील मतलब हिलते रहता है, फेस हिलता रहता है, डी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 18वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, सरफेस ग्राइंडिंग मशीन का नाम क्या है, सरफेस ग्राइंडिंग मशीन का जो नाम है, ये वाले मशीन का नाम ये है दोस्तों ऊर्ध्वाधर धुरी प्रत्यागामी तालिका। ऊर्ध्वाधर मतलब क्या लिखा हुआ है, देखो बताते हैं, ऊर्ध्वाधर धुरी प्रत्यागामी तालिका, ऊर्ध्वाधर धुरी देखो उद्वाल हो कैसे, देखो बतलाते हैं। ये एक तरह से ऊपर से देखो ऊर्ध्वाधर कैसे होगा, क्या है, 3 गो है, तीन गो इधर है, 3 गो उधर है, तो क्या गया उद्वा हो गया, बोलता है उद्वा है, ऊर्ध्वाधर तालिका, ऊर्ध्वाधर धुरी प्रत्यागामी तालिका, ऊर्ध्वाधर धुरी प्रत्यागामी तालिका। देखो उद्वा लोग क्या करता है, इसे ससरा देता है, तो ऊर्ध्वाधर धुरी प्रत्यागामी तालिका, ऊर्ध्वाधर धुरी प्रत्यागामी तालिका। सरफेस ग्राइंडिंग मशीन का नाम क्या है, सरफेस ग्राइंडिंग मशीन का जो नाम है ये है ऊर्ध्वाधर बोलता है ना उद्वा। देखो उद्वा, एक उद्वा आ गया बीच में, तो देखो एक में मान लो ये मशीन है लेकिन ऊपर से गिरा दिया, तो क्या हो गया उद्वा गिरा, तो ऊर्ध्वाधर धुरी प्रत्यागामी तालिका मतलब तालिका, ये ताली है, ये तालिका है, ऊर्ध्वाधर धुरी प्रत्यागामी तालिका, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन से शब्द अब घर्षण कणों के आकार को निर्धारित करता है, कौन से शब्द जो है अब घर्षण कणों के आकार को निर्धारित करता है, ये जो शब्द है ये है दोस्तों ग्रिट। लो क्या लिखा हुआ है, ग्रिट। कौन से शब्द है जो अब घर्षण कणों के आकार को निर्धारित करता है, अब घर्षण कणों कण क्या होता है, ग्रिट बोलता ना, अब घर्षण कण क्या कणों क्या ग्रिट है। देखो कौन से शब्द अब घर्षण कणों के आकार को निर्धारित करता है, तो ग्रिट GREET, ग्रिट लिखा हुआ है ना, ग्रिट बोलता है ना ग्रिट। देखो कौन सा शब्द अब घर्षण शब्द जो है वह ग्रिट है। देखो शब्द एक ऐसा हो गया, तो ग्रिट मतलब गिर जाना, मतलब क्या हो गया एक तरह सर्व
देखो ज़्यादातर जो है ना आदमी गिरता है, लेकिन ग्रेट बहुत ही कम लोगों के मुंह पे सुनाया देता है, लेकिन गिरना जो है बहुत लोग के मुंह पे रहता है। तो ग्रीट, ग्रीट मतलब गिर रहा है, तो ग्रीट कौन से शब्द अब घर्षण मतलब घर्षण नहीं, अब घर्षण मतलब घस के क्या करा, ग्रीट, ग्रीट GREET ग्रीट लिखा हुआ है ना। देखो कौन से शब्द अपघर्षण कणों, अपघर्षण कणों के आकार को निर्धारित करता है, तो ग्रीट, ग्रीट। देखो अपघर्षण मतलब घस घस के उसको गिरा रहा है, तो ग्रीट, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 20वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, कितने खुरदरापन ग्रेड नंबर का जो उपयोग किया जाता है, कितने खुरदरापन ग्रेड नंबर का उपयोग किया जाता है, ये N1 से N12, N1 से N12। देखो कितने खुदरापन मतलब देखो खुदरा जो पैसा रहता है वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 रुपया अभी जो हम लोग को जो चलता है वो 1 से खुदरा पूछ रहा है, तो खुदरापन ग्रेड नंबर का उपयोग करता है 1 से 12, 1 से 12 मतलब 1 से 12, 1 से 12 तक जो है आदमी खुदरापन का मतलब खुदरा पैसा रखता है, उससे ज़्यादा नहीं रखता। तो खुदरा मतलब ऐसे भी मानो ना, खुदरा 1 से 12, खुदरा 1 से 12, 1 1 12, 1 1 12। देखो 1 से 12 को कितने खुदरापन ग्रेड नंबर का उपयोग किया था, देखो 1 से 12, 1 लिखा हुआ है, फिर 1 2, अगर हम 1 से 1 करेंगे तो 12, 1 से 1 12। तो कितने खुदरापन जो है, कितने खुदरापन खुदरा कितने खुदरापन ग्रेड नंबर का उपयोग किया था, 12 मतलब 12 पैसा तक जो हम खुदरापन रख सकते हैं। कितने खुदरापन ग्रेड का नंबर का उपयोग किया था, तो 12, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 21वां नंबर क्वेश्चन क्या करा था, तो ग्राइंडिंग व्हील और लैपिंग कंपाउंड बनाने के लिए किस सतह के प्राकृतिक अपघर्षण को कुचलकर अपघर्षण कण बनाए जाते हैं, ये जो बनाए जाएंगे ये हीरा के। देखो ग्राइंडिंग व्हील और लैपिंग कंपाउंड बनाने के लिए किस सतह के प्राकृतिक अपघर्षण को कुचलकर अपघर्षण कण बनाए जाते हैं, तो हीरा। देखो क्या, देखो इसका एक ट्रिक है, देखो क्या लगा, लैपिंग कंपाउंड बनाने के लिए किस सतह के प्राकृतिक अपघर्षण को कुचलकर अपघर्षण बना। देखो प्राकृतिक से जो आता है वो हीरा आता है, हीरा है प्राकृतिक से, वो उसको जो है क्रिएट नहीं किया जाता, लेकिन उसको जो है वो आता है धरती के अंदर से, क्या आता है, हीरा आता है। अगर आप लोग देखिएगा तो हीरा जो है वो धरती के अंदर से भी आता है, सोना भी धरती के अंदर से भी आता है। तो ग्राइंडिंग व्हील और लैपिंग कंपाउंड बनाने के लिए किस तरह के प्राकृतिक अपघर्षण को कुचलकर, प्राकृतिक जो मतलब ये जो भी चल रहा है इसको कुचलकर, इसको खोद काद नुकसान करके जो है कुचलकर अपघर्षण कण जो है बनाए जाते हैं, वो बनाते हैं हीरा बनाते हैं, हीरा मतलब प्राकृतिक के छेड़छाड़ करके जो है हीरा निकालते हैं। तो इसका राइट आंसर भी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 22वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, ग्राइंडिंग में कटिंग ऑफ व्हील बनाने के लिए किस ब्रांड का उपयोग किया था, ये जो ब्रांड होगा ये होगा रबर ब्रांड। देखो ग्राइंडिंग में कटिंग ऑफ व्हील बनाने के लिए, ग्राइंडिंग में कटिंग ऑफ व्हील बनाने के लिए किस ब्रांड का उपयोग होता है, तो ये रबर ब्रांड। देखो रबर मतलब क्या, एक तरह से मानो ना ब्रांड जो होता है वो रबर रहता है, रबर एक क्या तरह ब्रांड है, उसके लिए बहुत आदमी जो लगा हुआ था, 90% 99% इंसान जो है उसी में लगा, लबड़े के पीछे लगा रहता है। तो ग्राइंडिंग में कटिंग ऑफ व्हील बनाने के लिए किस ब्रांड, मतलब ब्रांड पूछ ही रहा है, तो ब्रांड जो होगा वो रबर ब्रांड होगा, रबर ब्रांड। तो ग्राइंडिंग मतलब एक चीज़ क्या, वो एक तरह से ब्रांड हो गया कि उसको सबको चाहिए, रबर जो है वो जो रबर रहता है वो सबको चाहिए। तो ग्राइंडिंग में कटिंग मतलब कटा हुआ रहता है, वो जो भाग थोड़ा कटा हुआ रहता है रबर के तरह रहता है। तो ग्राइंडिंग में कटिंग ऑफ मतलब कटिंग ऑफ ऑन होता है, तो व्हील मतलब हील है, वो हील है, एकदम अच्छा लगता है। तो वह ग्राइंडिंग में कटिंग ऑफ व्हील बनाने के लिए किस ब्रांड का उपयोग किया, ब्रांड पूरा, तो ये होगा रबर ब्रांड, रबर की तरह रखता है, तो इसी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 23वां नंबर क्वेश्चन क्या करा, दी गई आकृति में एक्स के रूप में चिन्हित फीड का नाम क्या है, दी गई आकृति में एक्स से चिन्हित फीड मूवमेंट का जो नाम है, ये वाला मूवमेंट उस टाइम चेहरा वाला था, उस टाइम ये चेहरा लिखा हुआ था, लेकिन अभी देखते हैं क्या है, अभी जो है अनुदैर्य फीड है, अनुदैर्य फीड। देखो अनुधैर्य कैसे होगा, देखो अनुधैर्य मतलब ये क्या कर रहा है, धैर्य बांध के रह रहा है, ये इंसान जो है ये धैर्य बांध के रह रहा है कि हाँ भाई इतना टाइम तो लगेगा ही पिसने में, तो अनुधैर्य मतलब ये धैर्य कर रहा है, ये जो है अपने आप में धैर्य कर रहा है कि हाँ भाई इसका टाइम 10 मिनट है, 10 मिनट के बाद ये पूरा चीज़ मतलब ये निकल जाएगा, लेकिन ये क्या कर रहा है, धैर्य का अनुधैर्य फीट है, मतलब ये अपने इस हिसाब से ये 10 फीट के ऊंचाई पे खड़ा है और ये जो है अनुधैर्य मान के रह रहा है। अनुधैर्य मतलब समझ रहे हो ना, अनुधैर्य मतलब मेरे को धैर्य है कि हाँ 10 मिनट में ये काम कंप्लीट होगा। तो वही लिखा हुआ है एक्स के रूप में चिन्हित भाग में फीड मूवमेंट, यहाँ फीड लिखे क्या गया, तो अनुधैर्य फीड, अनुधैर्य मतलब ये बंदा जो कर रहा है ये क्या कर रहा है, अनुधैर्य। ये वाले भाग को क्या कहते हैं, देखो बतलाते हैं, ये वाले भाग को क्या कहते हैं, अनुधैर्य फीड, अनुधैर्य। देखो बीच वाले भाग को क्या कर रहा, बोल रहा है कि तुम भाई रुको, और ये बोल रहा है कि ठीक है भाई हम भी रुक रहे, तो ये दोनों मिलकर क्या कर रहा है, सलाह कर रहा है, बीच में आ गए तो अनुधैर्य मतलब धैर्य बन के वो बोला रहो और ये बोला हाँ हम रहेंगे, तो अनुधैर्य फीड, तो भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 24वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों,
उसमें था एच वाला मान, एच तो था, एच था मतलब चेहरा क्या होता है, अच्छा होता है, गुड होता है, तो ग्रेड होता है, तो वही था, ग्रेड था। और इसमें क्या लगा हुआ है, इसमें है A60 के 5V8 में ग्राइंडिंग व्हील में मार्किंग वी जो होता है, वी जो होता है, वी क्या होता है, वी होता है ब्रांड का प्रकार, ब्रांड का प्रकार, ब्रांड देखो, ब्रांड वी पूछ रहा है, वी मतलब वी बोलता है ना, वी ब्रांड, वी ब्रांड, ये वी ब्रांड का बोलता है ना, तो वी ब्रांड, वी ब्रांड का प्रकार, वी क्या हो गया, प्रकार हो गया, वी बोलता है ना, V2, V2 क्या हो गया, एक तरह से ब्रांड हो गया, V2 बोलता है ना, V2 मॉल, क्या बोलता है, वी मैक्स, वी मैक्स, वी मैक्स, वी एन अगर एवरेज हुई है क्या, ब्रांड है, तो ब्रांड का प्रकार, वी क्या है, ब्रांड का प्रकार, वी क्या है, वी ज़्यादातर यूज होता है, वी मैड हो गया, वी आई सिम हो गया, वैल्यू ऑफ कुछ भी होता है, वी से जितना आता है वो क्या है, ब्रांड है, तो ब्रांड का प्रकार, ब्रांड का प्रकार, तो वी जो है A60 के 5V8 में ग्राइंडिंग व्हील में मार्किंग में जो वी होता है, वी क्या दर्शाता है, तो ब्रांड का प्रकार, ब्रांड का प्रकार, तो आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 25वां नंबर लास्ट है दोस्तों, देख लीजिए फटाफट। A60H5V8 में ग्राइंडिंग व्हील में मार्किंग 5 क्या दर्शाता है, मार्किंग 5, वी दर्शाता है ब्रांड, वी मतलब ब्रांड, एच मतलब शायद ग्रेड, एच मतलब अच्छा मतलब होता है ग्रेड, और हम इसमें देखते हैं, इसमें दर्शाता है संरचना, संरचना देखो 5 है ना, 5 क्या कर रहा है, संरचना, संरचना, अरे देखो हम इसमें अगर एक टिप लगाएंगे, इसमें जो ट्रिक लगाएंगे, A60H5V8 में ग्राइंडिंग व्हील में V5 क्या है, V5 बोलता है ना, V5 मतलब जो ये संरचना कर रहा है, क्या 5 फीट का ही होगा, V5 क्या हो रहा है, 5 फीट, संरचना मतलब रचना, रचना एक जो है उसका रचना क्या है कि ये 5 फीट का, तो वी रचना, तो A60H5V8 में ग्राइंडिंग व्हील मार्किंग में 5 बता नहीं, ये 5 फीट या है, तो क्या कर रहा है, ये संरचना कर रहा है, मतलब ये खुद से संरचना कर रहा है कि ये 5 फीट का होगा, लेकिन हो भी सकता है, भी नहीं भी हो सकता, क्योंकि वो खाली संरचना किया है। तो ग्राइंडिंग व्हील में V5 मतलब जो 5 सिर्फ 5 मोल रहा कोई 5 फीट का है, तो क्या कर रहा है, संरचना कर रहा है, मैं खुद संरचना कर रहा हूँ, ये बंदा 5 फीट का होगा, ये क्या होगा, संरचना मतलब जो है संरचना कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर भी होगा। तो गाइस आज मैंने आपको टोटल 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए, जो कि सभी प्रश्न BTSC वर्क इंस्पेक्टर पंप ऑपरेटर में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दे। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।